जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर डेली खौन जीएस का जो पॉकेट जीके बुक आया था उसका डेली इस चैनल पर एक वीडियो आता है। उसी सीरीज के क्रम में आज अगला वीडियो शाक्त धर्म के बारे में देखते हैं। हम लोग शैव धर्म तक इससे पहले देख चुके थे, अब अगला धर्म शाक्त धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए, शाक्त संप्रदाय में देवी की शक्ति के रूप में पूजते थे। देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय को शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तंत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। देखिए, शक्ति का प्रमुख मंदिर कहाँ है? कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। अब देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः यह एक यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम, जिसे वर्तमान में जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता मरियम, पिता जोसेफ थे। ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ मुक्तिदाता होता है। इसका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। आगे देखते हैं, इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया था। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलेम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया था तथा उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा गवर्नर? रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट ने। जेरूशलेम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते थे। ये है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। देखिए, ईसाई धर्म के त्रितत्व कौन सा है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। इस प्रकार ईसाई धर्म खत्म हो गया। अब इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। देखिए, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। इसका जन्म 527 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई, और माता अमीना थी, जिसका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इसकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। आगे देखते हैं, हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी यानी सिद्ध पुरुष रसूल संदेश वाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जीवन ईश्वर का संदेश संसार में संचारित करने का व्यतीत किया। आगे देखते हैं, इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह के सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए।
इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। आगे देखते हैं, मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई जो अरबी भाषा में स्वप्रेषित की थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए, उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। आगे देखते हैं, मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य था। कौन कौन? कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा, व्रत, हज यात्रा या तीर्थ यात्रा, जकात, धार्मिक कर। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा गया। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। उनको मदीना में दफनाया गया। आगे देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारी को भी खलीफा कहा जाता है। उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथ समुदाय में विभक्त हो गया। आइए देखते हैं खलीफा थे। देखिए 4 खलीफा थे। अबू बकर 632 से 634 या सुन्नी थे। उमर ये भी सुन्नी थे। उस्मान भी सुन्नी थे। अली जो थे यह खलीफा शिया थे। देखिए सुन्नी किसे कहते हैं वो समझते हैं। देखिए सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता था। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप में दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दिया। हलाकू एक मंगोलियन नेता थे। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। देखिए इस्लाम का स्वर्ण काल अब्बासी वंश था। आगे देखते हैं, 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का शासक था। इसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस्लाम धर्म खत्म हो गया। पारसी धर्म के बारे में जान लेते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुरुष्ट थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम दूधधोबा था। पिता का नाम पौरुसहस था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरदुरुष्ट धर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंदा अवस्था है जो अवेस्ता भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह, पवित्र कुर्ती, पवित्र धागा है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। आगे देखते हैं, इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश बेहराम या दर ए मेहर है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। नोट देख लेते हैं, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। फारसी त्योहार देख लेते हैं। देखिए नवरोज नववर्ष या खारदोज साल जन्म। इस प्रकार हम लोग फारसी धर्म देख लिए। अब यहूदी धर्म के बारे में जान लेते हैं। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है।
सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह, पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। आगे देखते हैं। यहूदी के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा के 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था, हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। पैगंबर अब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था, याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, इसके वंशज को यहूदी कहा गया। यहूदियों की धर्म भाषा हिब्रू, यहूदी धर्म ग्रंथ की नाम तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया। तनख को तालमुद्र या तोरा भी कहते हैं। ईसा से पहले लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है जो इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मारावाल तट पर हुआ था। देखिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व में केरल के मालाबार तट पर हुआ था। आगे देखते हैं यहूदी धर्म के बारे में। वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिसमें लगभग 64 लाख इजराइल में, 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक जो वंश से संबंधित है वह देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मगध राज्य का उदय से देखेंगे। यहाँ से पढ़ने में मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।